वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिया कृष्णानी एंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि मोटिवेशन कैसे लाएं हम, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर CS और CMA स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप बच्चों में से बहुत से बच्चों का 1 मंथ के बाद एग्ज़ाम्स होंगे, या तो नवंबर दिसंबर में होंगे। तो उसके लिए बहुत बच्चे मोटिवेशन वीडियोस देखते होंगे, मतलब काफ़ी संदीप माहेश्वरी वगैरह की, वो देखना अच्छा भी है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट कि मोटिवेशन वीडियोस बिल्कुल मत देखो, बट एक लिमिटेड में है, क्योंकि मोटिवेशन वीडियोस हमें शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें खुद से ही पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा मोटिवेशन लाना पड़ेगा। इनर मोटिवेशन इज़ वॉट यू गाइज नीड, क्योंकि वो मोटिवेशनल वीडियोज़ मैंने भी देखी है बहुत, और 2-3 दिन की मोटिवेशन रहती थी यार, फिर इट वॉज लाइक ऑल गॉन। तो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन कुछ हेल्प नहीं आती, इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म गेम है काफ़ी। ऐसा नहीं है कि बस एक हफ्ते के बाद एग्जाम्स है और देख लिया और चले गए, पढ़ लिया चले गए। तो ये कल्चर ऐसा नहीं है इसका, इन एग्ज़ाम्स का। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स जो आप देने जा रहे हैं, CS और CMA। मैं डरा नहीं रही हूँ, जस्ट ये फैक्ट है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स है। तो वो हम एक हफ्ता या फिर ऐसे शॉर्ट टर्म मोटिवेशन से क्रैक नहीं होता है, वो आपको इनर मोटिवेशन लानी ही पड़ेगी, तभी मतलब आपका क्रैक होगा एग्ज़ाम। एंड द नेक्स्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि आप ये मत समझें कि ओ ये तो बहुत हार्ड है यार, मतलब कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो तो बहुत हार्ड है। ये थॉट ना आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को टैक्स हार्ड लग रहा है तो टैक्स में भी क्या हार्ड लग रहा है, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे को DT हार्ड लग रहा है कि IDT। पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से अगर आप चलेंगे ना, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। अभी आप में से बहुत से बच्चे देख रहे हैं, एंड हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग इशू रहता है कि ये हमारा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा कि ये मेरा प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या है। अगर मेरे को टैक्स हार्ड लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्या मेरे में कुछ ऐसा है कि मतलब क्या मेरे प्रिपरेशन में थोड़ी कमी चल रही है, या क्या इशू है जो आप रिजॉल्व करो। या फिर आपको रिविजन वीडियोस की ज़रूरत है तो वो देखिए, आपको क्वेश्चन बैंक करना है आप वो कीजिए, आपको कवरेज देखनी है कि कितने क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं वो कीजिए। तो आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर एटीट्यूड से चलेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में बिल्कुल खेल पाएंगे, और आपको मोटिवेशन भी रहेगी कि हाँ हम भी कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इससे ही रिलेटेड है मेरा कि प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर एक चीज़ प्लान करके चलनी होगी, आप एकदम ऐसे नहीं चल सकते हैं। प्लानिंग में क्या करना है, आपको हर एक टाइम आई एम सेइंग कि आपके दिमाग में ना प्लान चलते रहना चाहिए। चाहे आप खा भी रहे हैं, आपके दिमाग में प्लान चलते रहना चाहिए कि हाँ अब क्या करना है, मैंने इतना कवर कर लिया है, अब क्या करना है मेरे को। आपने अभी तक जितना भी कवर किया हो ना, लिटरली वो मैटर नहीं करता। अब आप क्या करेंगे ना, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, बट इट्स एक्चुअली द ट्रुथ कि अब आप सोच रहे हैं कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, 1 महीने बाद एग्जाम्स है, अब क्या करें। प्लान करो और मतलब अच्छे से पढ़ो, बस यही सोल्यूशन है, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग आपने जितना भी पढ़ा है वो ठीक है, सब भूल जाओ, ठीक है आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन अब क्या करना है वो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। आप एकदम ब्लैंक नहीं रहने चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको हेक्टिक शेड्यूल आपका रहना चाहिए, ठीक है, एक बैलेंस रहना चाहिए आपका, लेकिन हर एक चीज़ प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी बार इस बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि हम बहुत प्लान भी करते हैं लेकिन हमारे प्लान्स नहीं वर्कआउट करते हैं। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ था और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सो थोड़ा चिल करो इस प्रॉब्लम को लेके, इतना ज़्यादा भी ये मत हो जाओ कि बहुत ज़्यादा मतलब प्लान्स हम कर रहे हैं लेकिन प्लानिंग वर्क नहीं हो रही। आप प्लान कर रहे हैं वो ही बड़ी बात है, बहुत बच्चे तो वो ही नहीं करते, बहुत लोग वो नहीं करते हैं, एंड मेजॉरिटी मतलब प्लान इतना अच्छे से नहीं करते हैं। तो अगर आप प्लान भी कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। फिर वर्कआउट हो रहा है नहीं हो रहा है, एटलीस्ट आपका 80% भी वर्कआउट हो रहा है ना, यू आर ऑन अ गुड ट्रैक। सही में मैं मतलब आई एम नॉट लाइंग इवन, अगर आपने 80% भी कवर किया है ना, तो गिव योर सेल्फ, ठीक है यार मैंने कवर किया है इतना, मेरे से जितना हो सकता था आई हैव डन इट। एंड यू नो व्हाट कि आपको एक बार का अचीव करने का सोचना चाहिए कि यार आपका माइंडसेट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे यही रहना चाहिए कि ये मेरा प्लान है और मेरे को आज अचीव करना है एनी हाउ। फिर उसके बाद जितना भी अचीव होता है एट द एंड ऑफ द डे, डोंट रिग्रेट इट, यू जस्ट फील सेटिस्फाइड कि यार मैंने जितना हो सकता था मैंने अपने आप को दिया, आज मैं बस इतना ही दे सकती थी और आज मैंने अपना बेस्ट दिया है। एट द एंड यही मैटर करता है कि आप सेटिस्फाइड हो आपने जितना भी पढ़ा है, ये मैटर, और ये भी मैटर करता है कि आपने मतलब एकदम प्लानिंग से प्रॉपरली पढ़ा है, ठीक है, आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है।
एकदम ऐसे नहीं पढ़ना है। तो अगर आप प्लान्स बना रहे हैं, वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, इट्स ऑल राइट। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि हमेशा ही होता था मोस्टली कि मेरे प्लान्स वर्कआउट नहीं होते थे, बट इट्स फाइन। मेरे को बस ये देखना था कि क्या नहीं हुआ और अब कैसे अचीव करना है और आज क्यों नहीं हुआ। जस्ट इट कि मैंने कहीं पे टाइम वेस्ट कर लिया या कुछ। अगर मैंने पूरे दिन में अपना बेस्ट दिया है एंड देन अगर प्लान वर्कआउट नहीं हुआ है तो इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट। मतलब उसमें फिर कोई बात नहीं, अगर आपका पर आपने एटलीस्ट ट्राई किया, दैट्स वॉट मैटर्स द मोस्ट। और आपने अपनी गलतियां देखी कि क्यों नहीं हुआ या फिर क्या प्रॉब्लम थी आई जो मेरे को आज, जो मेरा प्लान वर्कआउट नहीं हो पाया, या क्या इशू हुआ उस चीज़ में। एंड फिर ये इशू भी आता है कि जैसे हम मतलब पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा ऐसे लगता है कि क्या ही मतलब लाइफ में चल रहा है, सिर्फ पढ़ाई चल रही है। तो बीच बीच में आप थोड़ा अपने आप को ट्रीट भी दे सकते हैं। जैसे मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो यार, अभी जैसे मेरी आर्टिकलशिप चल रही है ना, अभी मार्च एंड के बाद अप्रैल में बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। आई एम लिटरली वर्किंग 12 आवर्स प्लस वीकडेज में, एंड आई एम नॉट लाइंग, आई एम लिटरली नॉट लाइंग। 12 आवर्स प्लस इज 12 आवर्स प्लस एंड आई एम वर्किंग फॉर इट। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बट वीकडेज में हेक्टिक रहता है। बट वीकेंड्स में व्हाट आई डू इज, संडे को आई गो टू द बीच, आई चिल आउट एंड आई प्ले वॉलीबॉल देयर। तो 3 to 4 आवर्स आई प्ले एंड आई एम लाइक, मेरा पूरा स्ट्रेस वीक का रिलीज हो चुका है क्योंकि आई एम प्लेइंग एंड आई लव टू प्ले वॉलीबॉल, आई लव टू प्ले स्पोर्ट्स, आई एम अ स्पोर्ट्स एथलीट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है एंड मेरा पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है उससे। एंड मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपका पूरा दिन हेक्टिक चल जाता है तो मे बी आप खुद को छोटी छोटी ट्रीट्स भी दे सकते हैं। जैसे व्हाट आई डू इज़, अगर बहुत ज़्यादा ही कोई दिन वीकडेज में हेक्टिक चला गया है तो व्हाट आई डू इज़ कि आई ट्रीट माई सेल्फ विद आइसक्रीम लेट्स से, और मे बी समथिंग विच आई लव टू ईट, समथिंग विच वुड रिलीज माई स्ट्रेस, यू नो। या फिर कि कोई फ्रेंड से बात कर ली, कोई स्कूल फ्रेंड से बात कर ली, कोई कॉलेज फ्रेंड से बात कर ली, तो वो भी मतलब आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम करेंगे एंड यू विल फील गुड एट द एंड ऑफ द डे। तो थोड़ी थोड़ी ट्रीट दे देनी चाहिए। या फिर आप मतलब ये भी कर सकते हैं कि वीकेंड मतलब ओनली मतलब वन डे इन अ वीक आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कोई यूट्यूब पे कोई कंटेंट, आपको जो भी इन्फ्लुएंसर पसंद है वो देख लिया, या फिर कॉमेडी वीडियोस देख ली, कुछ भी मतलब कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगता है आप कीजिए और अपने आप को ट्रीट दीजिए यार, क्योंकि यही चीज़ें जो अपने हमें मोटिवेट करेगी, या तो वो ही बेस्ट रहेगा कि अगर आप अपने आप को ट्रीट दें। और एट द एंड यही मैटर करता है कि आप, यही मैटर करता है कि मतलब एट द एंड आपका यही मैटर करता है कि आपने मतलब टाइमिंग आपकी सबसे पहले मेन चीज़, मैंने प्लानिंग को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया। प्लानिंग को मैंने इसलिए एम्फेसाइज़ किया कि आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मे बी वो एग्ज़ाम में हो, लाइफ में हो, प्रिपरेशन टाइम हो, जो भी है आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी। और आपको टाइम को एकदम पकड़ के चलना है कि 1 मिनट भी आपका मतलब, जब आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, चाहे आप 10 आवर्स पढ़ें, पर उसके बाद आप जो भी करना है आपको करें, लेकिन 10 आवर्स आपको एटलीस्ट ये रहना चाहिए कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ गया। आप टाइमिंग को अगर आप मतलब रहेंगे, मतलब टाइमिंग के साथ चलेंगे, तो आपको मोटिवेशन की भी नीड नहीं होंगी। एंड ट्रस्ट मी, मोटिवेशन इज़ विद इन। कोई मतलब ऐसे कोई मतलब कोई, मैं भी इनफैक्ट आपको मतलब मोटिवेशन आपके लिए अंदर नहीं जगा सकती हूँ, लेकिन आपको खुद को ही करना पड़ेगा। एंड ऑफकोर्स आप रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे आप स्टडी हैक्स वगैरह देख सकते हैं, टेक्निक्स वगैरह देख सकते हैं कि टेक्निक्स वगैरह हाउ टू क्रैक एग्जाम्स एंड ऑल। तो वो काफ़ी बेटर रहता है कि मतलब थोड़ी हैक्स छोटे छोटे देख ले कि प्लानिंग कैसे करनी है, मंथली प्लानिंग कैसे करनी है, वीकली प्लानिंग कैसे करनी है, डेली प्लानिंग कैसे करनी है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे मतलब पूरा ओवरऑल इसमें ही पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर दीजिए कि मोटिवेशन या फिर ये सारी चीज़ें देखने में। आउटपुट आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोटिवेशन मतलब विद इन आना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10-12 घंटे आपको जितना पढ़ना है आप पढ़िए, उसके मतलब पर वो जब टाइम आप पढ़ रहे हैं यू शुड बी वेरी मच फोकस्ड कि हाँ अब मेरा टाइम है पढ़ने का, मेरे को सिर्फ पढ़ना है, नो मस्ती नथिंग। उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ है। तो हाँ, आप ऐसे करेंगे तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। एंड मेन फैक्टर इसमें ये रहता है कि थोड़ा सा हम लोनलीनेस लगता है, हमें थोड़ा अकेलापन लगता है जैसे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम से थोड़े टाइम पहले तो हमारी क्लासेस वगैरह रहती है तो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम हम अपने साथ खुद रहते हैं तो हमें थोड़ा लोनलीनेस भी फील होता है कि यार क्या ही हो रहा है। इसलिए भी काफ़ी बार हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि क्योंकि हमारी फ्रेंड से कोई बात नहीं हो रही, किसी से बात भी नहीं हो रही। तो ये फेज़ एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था। एंड
लेकिन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस कि आगे रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। ये फेज़ आपको निकालना है, ये समय है, निकल जाएगा। तो बस आपको इन्जॉय करते रहना है। और ये भी मतलब इससे भी बहुत चीज़ें ना सीखने को मिलेंगी। अपन जैसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं हमेशा, और मतलब जो भी अपने बैचमेट्स हैं उनके साथ रहते हैं, लेकिन कभी मतलब खुद के साथ ऐसे टाइम स्पेंड नहीं करते, जो कि प्रिपरेशन में मिलता है हमें टाइम। हम खुद को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, जो कि बेस्ट पार्ट है। सीए जर्नी का बेस्ट पार्ट है खुद को समझना, खुद के साथ बैठना, पढ़ना, प्लान करना खुद के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स लगी मुझे सीए कोर्स में, जो मेरे को सीए कोर्स ने सिखाई है। और तीनों कोर्स यार बहुत ही अच्छे कोर्स हैं, जो ये तीनों कोर्स ही सिखाते हैं, सीए, सीएस, सीएमए, तीनों ही यही सिखाते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, और खुद के साथ कैसे करना है, खुद के साथ कैसे हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। तो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और ऑल द बेस्ट यार, जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत अच्छे से लिखना, फोड़ के आना एग्ज़ाम्स। एंड बस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ डू कॉमेंट। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। तो अपॉलोजीज इफ़ आई वोंट बी एबल टू आंसर फॉर इट, बट येस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर कर लूँ काफ़ी आपके कॉमेंट्स। एंड येस, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।